एस्ट्रो एसएस पैगल चैनल में आपका दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। और आज उस ग्रह की बात करी जाएगी, उस ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करी जाएगी जो इस करी काल के अंदर लोग हैं। वो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अच्छा मकान हो, यानी अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी लाइफ हो, ठीक है, सभी कुछ बहुत बढ़िया हो और वो अपनी जिंदगी को सुखमय जीवन जी सके। ये चाहे वो पत्नी को लेके हो, पति को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, जॉब को लेके हो, घूमना फिरना, सभी प्रकार के जो एंजॉयमेंट हैं वो जो है क्या बोलते हैं चाहता है व्यक्ति। लेकिन और जीवन पर दौड़ भी इसी चक्कर में, अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना और सभी प्रकार के सुखों को अर्जित करना। तो ज्योतिष शास्त्र में सभी भौतिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए और सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने के लिए एक ग्रह है जिनका नाम है श्री शुक्र। तो शुक्र ग्रह की अगर हमारी कुंडली में पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल जाती है तो हम अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्रदेव कुंडली में शुक्रदेव के 12 भाव में क्या रिजल्ट्स हैं? नंबर 1। नंबर 2 जो है शुक्र ग्रह का अद्भुत जानकारी जिससे आप अपने जीवन के अंदर सुखमय जीवन जी सकें। नंबर 3 शुक्रदेव की दृष्टि, शुक्रदेव के उपाय, शुक्रदेव का रतन, शुक्रदेव का कवच, शुक्रदेव का मंत्र, शुक्रदेव का साधना, सब बताते हुए समझ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रदेव जहां बैठते हैं, बैठने के बाद अपने 7वें भाव दृष्टि रहती है उनकी। शुक्रदेव का रतन हीरा, ओपल, जर्किन, ठीक है, ये जो है रतन इनके हैं। और सफेद पुखराज। मेरे अनुभव में सबसे अच्छा रिजल्ट ओपल और सफेद पुखराज का रहता है। कवच की बात करी जाए तो श्री महालक्ष्मी कवच और देवी कवच और भगवती माँ दुर्गा कवच, ये कोई भी कवच आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं शुक्र की एनर्जी को मजबूत करने के लिए। शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। शुक्र की साधना आप कर सकते हैं स्फटिक की माला से। संकल्प लेके 21 दिन, 41 दिन, 7 दिन, 5 दिन की आप साधना कर सकते हैं। शुक्र के उपाय में कई बहुत सारे उपाय हैं जो आगे मैं प्रोटेक्शन करता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा और उसमें आपको बताता चला जाऊंगा। बहुत सरल शब्दों में आपको यहाँ जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र हो, यानी कि प्रथम भाव में शुक्र देव है तो क्या रिजल्ट करते हैं। भाई कुंडली में पहले तो देखते हैं कि प्रथम भाव में शुक्र क्या रिजल्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा समझिएगा कि अगर 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, ठीक है, 2 नंबर राशि यहाँ आ रही है, 7 नंबर राशि यहाँ आ रही है या 2 नंबर राशि आ रही है, अगर तृक भाव में शुक्र की राशि आ रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि कुछ रिजल्टों में कुछ कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि जैसे मान लिया आपका 2 नंबर लगाना है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो 7 नंबर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि अगर शुक्र की राशि यहाँ पर 2 नंबर लगन में आ रही है या 7 नंबर लगन में आ रही है तो ये दोष लागू इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर शुक्र की राशि अगर तृक भाव में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि तृक भाव में अगर 2 नंबर होगा तो 7 नंबर ही आएगा, 7 नंबर होगा तो 2 नंबर यहाँ आएगा, तो वहां पर क्या है कोई रोल नहीं आएगा इतना, क्योंकि लगन का ही स्वामी की राशि दूसरी तृक भाव में आ रही है यानी 6 में या 8 नंबर में, तो इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन और कोई अगर लगन है तो वहां पर दिक्कत परेशानी होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि शुक्र देव अगर लगन में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। ठीक है,
शुक्र देव अगर लगन में बैठे हैं तो व्यक्ति सुंदर, विद्वान, भोगी, विलासी, ठीक है, और राज्य के जो प्रशासन होता है वहाँ उसकी पकड़, ठीक है, थोड़ा कामी भी होगा। संगीत में सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र उत्र का लगाने का शौकीन होगा, ठीक है, और उसका जो व्यक्तित्व होगा वो थोड़ा प्रेमी स्वभाव का होगा। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास गुस्सा में जाता है तो उसको वो शांत करने की उसके पास पावर होगी। ये शुक्र का प्रभाव होगा। और शुक्र देव की सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, तो सप्तम दृष्टि में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है जैसे व्यापार को लेके या डेली बेस जो इनकम होती है उनको जिनको बोलते हैं दैनिक व्यापार है, उसको लेके उसकी जो प्रतिक्रिया होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन थोड़ा सा जैसे अगर मान ली पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के प्रति, और स्त्री की कुंडली है तो पुरुष के प्रति थोड़ा सा उसका विपरीत जो है आकर्षण बना रहेगा। अगर शुक्र अगर लगन में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को देवी आराधना जरूर करना चाहिए, देवी कवच या लक्ष्मी कवच जरूर पहनना चाहिए। और साथ ही साथ एक काम और करते रहना चाहिए, वो ये है कि आपको निरंतर जो है माँ भगवती के दर्शन करते रहना चाहिए, जो भी आपके पास पास शक्तिपीठ हो। और आप जो है यहाँ पर रतन पहन सकते हैं, आप हीरा, ओपल, सफेद पकड़ा, जर्किन जो भी आपका सुटेबल हो वो आप पहन सकते हैं, यानी कि जो आप जहाँ पे जितना पैसा खर्च कर सकें वो पहन सकते हैं। आप जो है शुक्र के मंत्रों का साधना कर सकते हैं। और यहाँ उपाय के रूप में आपने क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर के अंदर इत्र डाल के थोड़ा सा उसमें घी मिक्स करके और दीपक लगाएं महालक्ष्मी माता का, ठीक है, प्रत्येक शुक्रवार को। ये आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी होगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर शुक्र देव दूसरे भाव में तो क्या बात बहुत बढ़िया वाली बात है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि आती है। और यहाँ पर अगर शुक्र आ जाते हैं तो व्यक्ति धनवान, ठीक है, विद्वान, दीर्घायु, ठीक है, साहसी, भाग्यमान, ठीक है, अच्छा भोजन करने वाला, ठीक है। और आंखें ऐसे लोगों की मैंने विशेषकर देखी हैं कि नए नए नक्श उनके जो है काफी बहुत बढ़िया सुंदर होते हैं, वाणी भी बहुत बढ़िया होती है। और उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कलाना, मतलब जैसे कोई व्यक्ति काम करता है ना तो क्या होता है उसके संग कि वो एक काम कर रहा है, एक लेबर की तरह कर रहा है, एक मजदूर की तरह कर रहा है, एक मजदूर कर, लेकिन ये अगर ये कोई भी काम करते हैं तो उसमें इनकी कलानात्मक एक ऊर्जा होती है कि किस प्रकार से इनको काम करना है, कैसे करके वो इनकी एनर्जी बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करती है, ठीक है। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है अष्टम भाव पे, तो अचानक धन लाभ भी दिलवाते हैं। अब द्वितीय भाव में बैठने के बाद शुक्र यहाँ क्या क्या आपको देखो देखो सबसे बड़ी वाणी अच्छी है, कुटुंब परिवार में जितनी भी महिलाएं बहुत उनका सहयोग मिलता है, बाकी पुरुषों का भी मिलता है लेकिन महिलाओं के मुकाबले नहीं, धन के लिए। और परिवार से ही उनको जो है भौतिक सुख संपदा जरूर मिलती है, मतलब उनका जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। शुक्र अगर द्वितीय भाव में है तो क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को स्फटिक की माला महालक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके और गले में पहनना चाहिए। अगर नॉनवेज एल्कोहलिक हो तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, शुक्र की साधना करना चाहिए। उपाय के रूप में आपको एक काम करना चाहिए, आपको जो गूलर होता है, ठीक है, गूलर का वृक्ष अगर कभी मिल जाए तो किसी मंदिर में लगवाइएगा। अगर गूलर का ना लग पाए तो अशोक का वृक्ष आप अपने घर के बागान में लगा सकते हैं, किसी कॉलेज वॉलेज में लगा सकते हैं, ठीक है, किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा। शुक्र अगर मान लिया पराक्रम भाव में, तो यहाँ पर क्या है कि शुक्र पराक्रम भाव में, यहाँ पे मैं एक चीज मैंने देखी है, अगर जैसे कोई महिला है, ठीक है, किसी महिला की कुंडली के अंदर अगर उसकी शादी हो गई, किसी महिला की कुंडली के अंदर अगर तीसरे भाव में शुक्र है, तो ऐसे लोगों को क्या देखा है कि वो दूसरे लोगों को तैयार करने में काफी समय लगा देती हैं। जैसे कहीं शादी या मैरिज है, उन्हें तैयार करने में काफी समय लगा दिया और उनको बहुत अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य खुद सजना संवरना, दूसरे को सजना संवारना आता है। लेकिन क्या हुआ कि जब संवारते संवारते थक गए, एंड में उनने अपना बस जैसा वैसा करा अपना ठीक ठाक और निकली आई। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों को सुंदर बनाने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा होता है और अपने आप को भूल जाते हैं। तो दूसरों को आगे बढ़ाना अच्छी बात है लेकिन अपने आप को भूलना गलत बात है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर पराक्रम भाव में शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सबसे पहली चीज क्या, शुक्र की भाग भाव पर दृष्टि पड़ रही तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंदिर, देवी जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, महाकाली के मंदिर जरूर जाना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद में शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक काम और करना चाहिए। शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, घर के अंदर गुलाब की खुशबू
को आपको महक को फैलाना चाहिए। अगर गुलाब की खुशबू को आप महक को फैलाओगे तो आपका भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य पे दृष्टि पड़ रही है। और शुक्र पराक्रम भाव में आपको क्या-क्या देते हैं? देखो, शुक्र पराक्रम भाव में आपको पराक्रमी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं, घूमने-फिरने वाला बनाते हैं, ठीक है? और माता-पिता से भी संबंध अच्छे होते हैं, ठीक है? और आपके पास जो है नौकर, अगर आप व्यापार हैं और व्यापारिक हैं या आप व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो नौकर होते हैं वो विश्वास वाले होते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर शुक्र अगर मान लीजिए पराक्रम भाव में है तो पत्नी के भाव में है तो पति से थोड़ा-सा अनबन रहेगी, और पति के भाव में है तो पत्नी से थोड़ा अनबन रहेगी। ये दिक्कत परेशानी ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन शुक्र पराक्रम भाव में बस इतना मात्र करने से जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र अगर चौथे भाव में, देखिए मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करते समय बताया कि शुक्र का संबंध हमारे जीवन में सुख का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और प्लस चंद्रमा, ठीक है, अगर दोनों अच्छी पोजीशन पे बैठ जाएं तो यकीन मानिएगा कि आप किसी भी अवस्था में, लेकिन आपके जीवन में से कोई भी व्यक्ति सुख को निकाल नहीं सकता है। तो आज की डेट में कोई व्यक्ति गाड़ी के लिए, वाहन के लिए, भूमि के लिए, भवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माँ-बाप से, समाज से, ठीक है? किसी न किसी चीज़ से परेशान रहता है। लेकिन अगर शुक्र चौथे भाव में है तो आपके आस-पास कितनी परेशानी पड़े, लेकिन वो उस परेशानी का प्रभाव आप पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो शुक्र अगर चौथे भाव में तो आप अपने आप में भाग्यवान, धनवान, अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे तब भी मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, अगर शुक्र चौथे भाव में तो आप थोड़ा बहुत व्यापार ज़रूर कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है? आपका माँ का, पिता का सुख मिलेगा, वाहन का बहुत बेहतरीन सुख मिलेगा, यशस्वी रहोगे आप। आपको पुत्री से भी सुख प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो है सुख, शांति और गृहस्थ जीवन आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है, ठीक है? आप कितनी भी परेशानी में हो, आपका अपने घर में घुसते का ना आपको अपना आनंद आ जाएगा, ये निश्चित है। तो शुक्र चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। तो जो व्यक्ति अपने मन से, अंतर्मन से अपने घर से सुखी हो और वो कर्म क्षेत्र पे जाए तो फिर वो काम भी अच्छा करता है। जो व्यक्ति अपने घर से घुटा हुआ है और बाहर जाके काम करे तो थोड़ा बहुत उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो टेंशनें उसको पीछे नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर जो शुक्र चौथे भाव में होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप हीरा ओपल, सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं, महालक्ष्मी कवच या देवी भगवती कवच धारण कर सकते हैं, शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ठीक है, साधना कर सकते हैं। शुक्र की उपाय के रूप में आप अपने घर के अंदर श्री यंत्र स्थापित कीजिएगा, विधिवत वेद पाठी ब्राह्मण जी को बुला के स्थापित कीजिएगा, विधिवत उनकी पूजा कीजिएगा, ठीक है। घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप गुलाबी है, शाइनिंग वाइट वाले कपड़े हैं, उनका आप प्रयोग कीजिएगा। फटे हुए वस्त्रों का कतई प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वो फट गए हैं वस्त्र, उनको अगर सही आप रिपेयर करके आप पहन सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस लायक नहीं है तो आप जो है फालतू की चीज़ें आप अपने घर में मत रखिएगा। जितना आपका घर खुला-खुला मतलब अंदर से अच्छा रहेगा, जितनी फालतू की चीज़ें घर में नहीं रहेंगी और जितना आपका घर मतलब व्यवस्थित रहेगा, उतना ही शुक्र का पॉजिटिव बल मिलेगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आगे बात करते हैं पंचम भाव में शुक्रदेव। अगर पंचम भाव में शुक्रदेव है, व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, सुंदर, ठीक है, और व्यवसायी और जीवन में सभी प्रकार के शुक्र को प्राप्त करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, चतुर, नीतिज्ञ, ठीक है, सुखी, भोगी, भोगी का मतलब यहाँ पे हर प्रकार का सुख का प्राप्त करने वाला। बस कभी कभी ये देखा गया है कि अगर पंचम भाव में शुक्र बैठ जाए तो ऐसे लोगों की जो संतति है, पुत्र की संख्या कम और पुत्री की संख्या ज्यादा होती है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर देखा गया, बाकी सब मामले में शुक्र पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र को भी एक दर्जा प्राप्त है। जैसे देवगुरु बृहस्पति, ऐसी दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो वो भी गुरु हैं। तो गुरु का पंचम भाव में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट करता है। यानी कि शुक्र गुरु का पंचम भाव में बैठना मतलब शुक्राचार्य गुरु महाराज का पंचम भाव में बैठना अपने आप में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स करते हैं, ठीक है। यहाँ से लाभ भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो लाभ भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद जीवन के सभी प्रकार के सुख वो आपको प्राप्त करवा देते हैं, आपकी बुद्धि से, आपकी वाणी से, ठीक है, और आपकी कलात्मकता से और आपकी चतुराई से, ठीक है, आपकी समझदारी से सभी प्रकार की मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है। पंचम भाव में शुक्र हो तो ऐसे में व्यक्ति को सफेद पुखराज पहनना चाहिए, जिससे उसका मन ना भटके। उसके बाद माँ भगवती, माँ दुर्गा का कवच पहनना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर जो है
माँ भगवती के शरण में बना रहना चाहिए और माँ भगवती की आराधना करते रहना चाहिए, ये उसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। ठीक है, बात करते हैं आपके छठे भाव में शुक्रदेव। देखो छठे भाव में शुक्रदेव व्यक्ति को गुप्त रोग दे देता है, और कभी कभी ये भी देखा गया कि छठे भाव में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो आपके जीवन में, आप स्त्री हैं तो कोई ऐसा पुरुष आएगा आपकी, आप पुरुष हैं मतलब, और आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री आएगी कि वो, अगर वहां पर आप बहक गए तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कलंक लग सकता है। तो सावधान सावधान, अगर आपके छठे भाव में शुक्र हैं, खास करके अगर आपका ऑफिस स्टाफ है वहां पर आपका कुछ, मेरी बात को आप समझ सकते हैं, अगर कुछ है तो तुरंत आप ब्रेक कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे का स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा। ठीक है, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्रदेव जो हैं, और अष्टम भाव में भी आगे बताऊंगा मैं, छठे भाव में अष्टम भाव में शुक्रदेव गुप्त रोग, और जो है कहने का तात्पर्य स्त्री से दोष या पुरुष से दोष, और आपके चरित्र पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि छठे भाव में शुक्रदेव आ जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो वीर्य होता है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं, उसमें उनके उसके शुक्राणु में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। अगर शुक्र पे, ऐसे शुक्र पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, या चंद्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर छठे भाव में शुक्र है, अगर मंगल पे दृष्टि पड़ जाए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, शुक्र देव की दृष्टि 12वें भाव पड़ती है तो क्या होता है, 12वां भाव हमारा व्यय का होता है। तो आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसको आप व्यय करना चाहोगे, व्यय करने के लिए क्या है कि आप जो है, आपका विपरीत की तरफ ध्यान जाएगा। बस इस चीज पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो छठे के भाव के शुक्रदेव आपको बहुत आगे बढ़ा लेते हैं। छठे भाव को शुक्र का मैं एक आपको सूत्र बता रहा हूँ। वो सूत्र ये है कि जैसे मान लिया सपोज दैट आपका भाई ईश्वर ने सबको जो है 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में मान लिया आप 8 घंटे सोते हैं, ठीक है, आप मान लिया 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो 8 और 4, 8 दूनी 16, 16 हो गए। अब 16 के बाद में मान लिया 8 1 8 9 16, 8 3 24, फिर बचे 8 घंटे। 8 घंटे में क्या करते हैं आप, 4 घंटे क्या करते हैं, अपना वही खाना पीना और फ्रेश होना, सब कुछ होना, बचे 4 घंटे। तो ये फालतू आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, इसको आप थोड़ा सा अध्यात्म में लगा दीजिएगा। ठीक है, आप जैसे है गीता है, रामायण है, भागवत है, देवी भागवत पुराण है, उसमें थोड़ा सा लगाइएगा, हिंदी में या सुनने में लगाइएगा। तो अगर आप ये करते हैं तो शुक्र की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी जो यहाँ जाकर व्यय होने की कोशिश में, तो वो जो है वो अध्यात्म की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपका व्यक्तित्व और ज्यादा निखर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छठे भाव में शुक्रदेव है, तो यहाँ उपाय के रूप में आपको क्या करना है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको शुक्रवार को अगर हो सके या बृहस्पतिवार को आपको सेवा देना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको सेवा मिले, जो भक्तगण वहाँ आते हैं उनकी सेवा करने में आपके लिए बहुत आनंद आएगा, और सभी प्रकार के आपको सुखों पे ही प्राप्त शुक्रदेव यहाँ पर करवा देंगे। सप्तम भाव में शुक्रदेव, देखिए सप्तम भाव में शुक्रदेव है, व्यक्ति चंचल, बुद्धिमान, भोगी, पिलासी, शरीर सुंदर और थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का, ठीक है, धातु विकार भी बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, भाग्यवान भी होता है व्यक्ति। ठीक है, संगीत को आप प्रति उसका विशेष रुचि होती है, और उसको सजने संवरने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा शौक होता है। ठीक है, और व्यक्ति के अंदर एक चीज और देखी गई है यहाँ पर, भाई मैंने जो अनुभव किया है कि अगर सप्तम भाव में शुक्र है और किसी प्रकार से राहु का संबंध 12वें भाव से बन जाए, 10वें भाव से मंगल का संबंध बन जाए, तो ऐसी जब मैंने युक्ति देखी है, या ऐसे शुक्र जो है मंगल की राशि में आ जाए, या शुक्र पे राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में मैंने अक्सर देखा है, और यहाँ तक कि देखा है कि अगर शुक्र सप्तम भाव में है, कुंडली के अंदर किसी भी भाव के किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें अगर जैसे ही अंतर आ गया राहु का महादशा में, और उसके अंतर प्रत्यंतर आ गया शुक्र का, तो ऐसे में क्या है, और इसी बीच में अगर कोई व्यक्ति विपरीत लिंग से मतलब कनेक्ट हो गया, विपरीत लिंग से कनेक्ट हो गया, तो ऐसे लोग लव मैरिज की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये आप एक काम करिएगा कि अगर आपके बच्चे की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो सब मामले में बहुत बढ़िया, शुक्र की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, आकर्षक, सौंदर्य, सब कुछ, लेकिन बस एक यही दोष है कि अपनी इच्छा अनुसार मतलब शादी ब्याह करना। अब माँ बाप हैं तो वो तो ये चाहते हैं कि जीवन के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लेकिन उनने बच्चों को पाला, फिर ये चीज अगर आप अपने बच्चे की कुंडली में देख रहे हैं
तो आप ये बस यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त उपाय करिएगा। क्या करना है आपको, प्रत्येक शुक्रवार को 50 ग्राम 100 ग्राम मिश्री लीजिएगा, बच्चे के हाथ में दीजिएगा और बच्चे से कहिएगा कि देवी मंदिर में या नारायण मंदिर में, जिस भी मंदिर में चाहे वो उस मंदिर में वो मिश्री देने पंडित जी को। और अगर हो सके तो छोटे छोटे पाउच बनवा लीजिएगा, वो मिश्री जो उनसे मतलब 20 30 50 पाउच जो है प्रत्येक शुक्रवार को देना स्टार्ट कर दिए। महीने में 2 बार ये करिएगा। इससे क्या है कि वो जो समय आएगा, जब भी आएगा उसकी अवस्था में, तो उस समय को ये निकल जाएगा और बच्चे की समझदारी, वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा जिससे आपको दिक्कत परेशानी होगी। बाकी सप्तम भाव का शुक्र आपको सभी प्रकार के लग्जरियस, सभी प्रकार के सुख देने में सक्षम है। बात करते हैं अष्टम भाव में शुक्रदेव की। अष्टम भाव में शुक्रदेव की अगर बात करते हैं तो अष्टम भाव में शुक्रदेव आपको क्या रिजल्ट करते हैं। देखिए अष्टम भाव के शुक्रदेव जो है, अष्टम भाव के शुक्रदेव जो है वो कहने का तात्पर्य आपको ये देते हैं। सबसे पहली चीज ये जो मैंने अभी पीछे बताया था, छठे भाव में अष्टम भाव में शुक्रदेव का आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये खान पान का ध्यान रखना होगा और थोड़ा सा मीठे से आपको परहेज करना होगा। अगर आप मीठे से परहेज नहीं करेंगे तो आपकी शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगी और फिर आप शुगर के पेशेंट हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके गुप्तांग में मतलब होता है तो वहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिए और खास करके वहाँ की सफाई जरूर करिएगा। वैवाहिक जीवन में अगर आपको एक चीज मैंने देखी है, शुक्र जब अष्टम भाव में जाते हैं तो जो एक संतुष्टि होती है वैवाहिक जीवन में, यानी कि ये है पत्नी है, ये पति है, बीच में जो संतुष्टि वाला शब्द आता है, अगर आपको ये महसूस नहीं हो रही है तो उस चीज का खुल के बात कीजिए, खुल के आप उपाय कीजिए, एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आयुर्वेद की तरफ जाइए अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज, अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठने के बाद विदेश यात्रा, अचानक धन लाभ, जीवन के अंदर ऊंचाइयां, ठीक है, ये सब चीजें देते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ये रहता है कि जब भी आप अपने जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज जो जिससे आपको खुशी मिले, जो आप लेके जाते हो, थोड़ा सा डिप्रेशन का थोड़ा सा मन तो बनता है, लेकिन वो सब चीज सही हो जाती है क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय भाव पे, तो ये सब प्रकार के यहाँ पर सुख भी अर्जित करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अष्टम का दोष भी लग रहा है, तो अष्टम के दोष को खत्म करने के लिए यहाँ आपको एक विशेष उपाय करना है। वही क्या करना है, आपको किसी भी मंदिर के अंदर आप एक नियम बना लीजिएगा कि प्रत्येक शुक्रवार को आपको कपूर पहुंचाना है। आप कपूर पहुंचाते रहिएगा, पंडित जी उसको आरती में, पूजा में, हवन में सम्मिलित करते रहेंगे। आपके संग दिक्कत परेशानी वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं अगर अष्टम भाव के अंदर नवम भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर शुक्रदेव तो भैया बहुत बढ़िया, सर्वोत्तम, अति उत्तम, बुद्धिमान, विद्यमान, धर्मात्मा, सुशील, ठीक है, सत्य प्रिय, राज्य प्रिय, ठीक है, सम्मानित, तीर्थ यात्रा करने वाला, चतुर, ठीक है, घर में भी सुख शांति, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के सुख आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। शुक्र अगर नवम भाव में है तो ऐसे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है कि आपकी लगन कोई भी हो, आपके शुक्र अगर मान लिया अष्टम के और छठे के या 12वें के भी मालिक हो, पराक्रम भाव के मालिक हो, और शुक्र अगर नवम भाव में पहुंच गया और आप चाहते हो कि भाग्य का पूरा साथ मिले, तो किसी भी मंदिर, जो देवी मंदिर हो, उस मंदिर के अंदर आप सदस्यता ले लें। जो जैसे महीने मान लिया, महीने में आप जैसे मान लिया 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, जो भी आप दे सके, सदस्यता ले लीजिए, अपने नाम की रसीद कटवाते रहिए और डोनेट करते रहिए, उसमें सहयोग करते रहिए, ठीक है। कोई भी देवी मंदिर उसका अगर जीर्णोद्धार है, यानी कि मंदिर टूट फूट गया, उसको सही करवाना है, वो आप करवाइएगा। किसी भी अगर तीर्थ स्थल, जैसे मान लीजिए देवी शक्ति पीठ है बहुत सारे, उसमें अगर आप जाते हैं और उसमें खास करके अगर आप अपने संग में महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा होती है कहीं जाने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, अगर आप वो उनको तीर्थ यात्रा करवाते हो, यकीन मानना है कि ये शुक्रदेव आपको बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। आप यहाँ पर जो सफेद पुखराज धारण कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लाइन से हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे फिल्म के संबंधित लाइन से है, या आप कोई ऐसे लाइन से हैं जहाँ दिखावे का बिजनेस होता है, ठीक है, तो वहाँ आप सफेद मतलब पुखराज की जगह पे ओपल धारण कीजिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। पराक्रम भाव पे दृष्टि, मेहनत से पीछे हटना नहीं है और जो आपको पता है वो आप करते रहिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। दसम भाव में शुक्रदेव, भैया देखिए दसम भाव में शुक्रदेव, मैं सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा,
जिसकी भी कुंडली के अंदर चाहे शुक्रदेव कारक हो या मारक हो, यानी कि शुक्रदेव 12वें घर के, अष्टम घर के, छठे घर के मालिक का, लेकिन अगर शुक्रदेव अगर 12वें घर में आ गए तो यकीन मानिए कि उसके जीवन में 2, 4, 5, 10 कार्य होना आम बात है 42 साल की आयु तक। ये सफर उसके जीवन में 14 साल, 12 साल, 25 साल कभी से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अल्कोहलिक नहीं है, खान पान उसका शुद्ध है, कर्म करने वाला है, तो ये शुक्रदेव दशम भाव के महादशा अगर उसकी कोई भी फेवर की आ जाती है, मान लीजिए महादशा उसकी अष्टम और छठे भाव और 12वें भाव की भी चल रही है, लेकिन जब जब शुक्र का अंतर आएगा तो उसको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि शुक्रदेव दशम घर के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और घर का जो जीवन है सुखमय जीवन आपको व्यतीत करवाते हैं। ठीक है, शुक्रदेव दशम भाव के व्यक्ति गुणवान, भाग्यमान, संपत्ति वाला, ठीक है, यशस्वी, माता पिता का मानने वाला, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, ठीक है, सम्मानित और ऐश्वर्यवान, ये सब चीजें यहाँ पर आपको शुक्रदेव प्रदान करते हैं। शुक्रदेव का अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखा गया है। वासरते क्या है कि भैया खान पान, यानी कि जिसको बोलते हैं सवाब और शराब, यानी कि सवाब मतलब स्त्री पुरुष विपरीत लिंग, ठीक है, और ये जो खान पान है, अगर इस चीज पे आप कंट्रोल कर लो और थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में शुक्र बैठे और अगर आप अपने कर्म को अच्छा कर लो और कर्म क्षेत्र पे खास करके जो आपके जुड़ी हुई लेडीज हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सा अगर आप दूरी बना कर, यकीन मानना आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। बात करते हैं लाभ भाव के अंदर शुक्रदेव की। अगर 11वें भाव में शुक्रदेव है, व्यक्ति धनवान, पुत्रवान, कामुक, थोड़ा सा प्रवृत्ति उसकी रहती है। ठीक है, व्यक्ति जो है बुद्धिमान, उदार, ठीक है, वाहन का सुख प्राप्त करने वाला, प्रभावशाली, ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होती हैं। जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। शुक्र का लाभ भाव में होना क्या कहना, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर सुख मिलना है। अब बात करते हैं 12वें भाव में शुक्रदेव की। देखिए, लेकिन एक चीज यहाँ मैं आपको बताया गया उपाय। तो 11वें भाव में अगर शुक्र है तो क्या करना चाहिए? 11वें भाव में अगर शुक्र है तो एक काम करिएगा। अगर आपकी शादी हो गई, आप अपनी अगर पति हैं तो पत्नी को खुश रखिएगा, और पति हैं तो पत्नी को सुख रखिए, खुशी रखिएगा, और अगर पत्नी है तो पति को खुश रखिएगा। ये नियम करिएगा। और अगर आप कोई ये नियम करने में आप कहीं दूर रह रहे हैं, वो कहीं दूर रहे हैं, ये स्थिति नहीं बन रही है, तो बस आप एक काम करिएगा, प्रत्येक महीने में एक बार कंचक पूजन, कन्या पूजन, जो 9 कन्या होती हैं उनको बैठाल के जो पूजन होता है वो आप करें तो बहुत सर्वोत्तम रहेगा। ठीक है, 12वें भाव में शुक्रदेव, पहले 9 ग्रहों में पहले ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं। ठीक है, बस 12वें भाव में शुक्रदेव हैं तो बस एक चीज का आप गांठ बांध लीजिएगा कि आप पुरुष हैं तो आपका आकर्षण किसी पराई स्त्री की तरफ होगा, आप स्त्री हैं तो पराये पुरुष की तरफ आकर्षण होगा। इस चीज को आपको चैप्टर क्लोज कर देना है, मेहनत करना है और माँ भगवती के शरण में बना रहना है। माँ भगवती के शरण में बना रहना है। वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव सब आपको यहाँ प्राप्त हो जाए। छठे भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद आपको जो है शुक्रदेव ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे, जो आपके विपरीत हैं उनको पछाड़ के आगे पहुंचा देंगे। शुक्रदेव 12वें भाव में बैठने के बाद में आपके लगन को भी प्रभावित करते हैं, आकर्षक बनाते हैं, आपकी वाणी को भी आकर्षक बनाते हैं। ये शुक्र का जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स आपको 12वें भाव में देखने को मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि शुक्र अगर 12वें भाव में है तो आपने क्या करना है, हर 2 महीने 3 महीने में अगर हो सके आप वेद पाठी ब्राह्मण जी को अपने घर बुला के माँ भगवती, जगत जननी, माँ दुर्गा या महालक्ष्मी का हवन जरूर करवाइएगा और कन्या पूजन जरूर करिएगा। ये करते रहिएगा। और जो स्त्री मतलब ऐसी हो जिसके हस्बैंड खत्म हो गए हैं और जो अपनी बच्चियों की शादी करना चाह रही है और उसमें अगर आप मदद करते हैं कोई बिना स्वार्थ के, तो यकीन मानिएगा कि ये शुक्रदेव आपको वो सब कुछ आपकी अभिलाषाएं समय से पहले पूर्व कर देंगे जिसको बारे में आप सिर्फ मन में विचार ही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्रदेव 12वें भाव में। बस एक ही दोष है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।